हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल जीएस पेपर 1 में 2 क्वेश्चन करा दिए थे। आज तीसरा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। वे कौन सी घटनाएं थीं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया था। 1940 के दशक के शुरुआत में कई घटनाओं के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसके पीछे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही कारक जिम्मेदार थे। तो यहाँ पर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटना, और इस प्रकार से आपको करना होगा। और उसके बाद लिखना होगा क्रिप्स मिशन की विफलता, और इधर लिख लेना है जापानी खतरा और बर्मा का पतन, और इधर बढ़ती राष्ट्रवादी भावना, और इधर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, महात्मा गांधी का आह्वान। इस प्रकार से आपको करना होगा। और फिर पॉइंट वाइज लिखना होगा क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता 1942 में। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देने और संविधान का मसौदा करने की संभावना की पेशकश की गई। हालांकि यह प्रस्ताव तत्काल सुशासन और पूर्ण स्वतंत्रता की भारतीय मांगों को पूरा करने में विफल रहा। गांधी जी ने इसे डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। आगे और देख लेते हैं दूसरा पॉइंट में, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध प्रयासों में सहयोग के बदले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। आगे देखिए, बढ़ती राष्ट्रवादी भावना। 1942 तक स्वतंत्रता देने में ब्रिटिशों, इस प्रकार से लिखेंगे, ब्रिटिशों की देरी के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों में निराशा काफ़ी बढ़ गई थी। आगे देखिए, जापानी खतरा और बर्मा का पतन। 1942 की शुरुआत में बर्मा पर जापानी आक्रमण ने युद्ध को भारतीय दरवाजे तक ला दिया, जिससे ब्रिटिश वापसी की भारतीय मांग और भी ज़्यादा जरूरी हो गई थी। महात्मा गांधी का आह्वान। जुलाई 1942 में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो जारी किया। उन्होंने गांधी आह्वान किया कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में अपने प्राण दे देंगे। उन्होंने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा का आह्वान किया। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप गोला भी करके बता सकते हैं। ठीक है, गोला वाला ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से करेंगे तो कटपीट ज़्यादा हो जाता है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में हम ऊपर देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा तत्काल दमन, क्रूर ब्रिटिश दमन, व्यापन जन विद्रोह। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करना, भूमिगत नेताओं का उदय, और इसमें आप भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव, इस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा तत्काल दमन। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं के आंदोलन शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। आगे देखिए, व्यापक जन विद्रोह। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त विद्रोह बन गया। कुछ स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई, जैसे बलिया कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, तामलुक और सतारा। ठीक है, और सतारा भी आपको पता होगा कि एमपी में है। तामलुक कहाँ पर है? कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना इस प्रश्न को। आगे देखिए, भूमिगत नेताओं का उदय। उदाहरण के लिए उषा मेहता, अरोड़ा आसफ अली, ठीक है, आदि। क्रूर ब्रिटिश दमन। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्रूर थी, जिसमें व्यापक गिरफ्तारियाँ और मार्शल लॉ इस्तेमाल किया गया। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रवादी भावना की मजबूत करना। राष्ट्रवादी जो भावना थी उसको मजबूत करना। आगे देखिए हेडिंग में इसमें, इस आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता की गहरी इच्छा को प्रदर्शित किया। उदाहरण के लिए इसने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच युद्धोत्तर वार्ता की नींव रखी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। और आगे देख लेते हैं निष्कर्ष से। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर था, जिसने भारी दमन के बावजूद ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए लोगों को दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण के लिए जमीन तैयार कर दी। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्यों, चौथा प्रश्न आ गया। ठीक है, दूसरा नहीं देखा है वो प्रश्न, उसमें कमेंट्स बॉक्स में कर देंगे लिंक, तो वो आप जरूर देख लेना, वो वाली क्लास। ठीक है, आगे देखिए, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है? समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये आप जान चुके हैं कि ये जियोग्राफी का, ठीक है, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और कला साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, 150 शब्दों में करना पड़ेगा ये, भारतीय कला संस्कृति। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि 3 प्रश्न हमने कर लिए हिस्ट्री से। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न आ गया आपका। चौथा प्रश्न आ गया फिर से 150 शब्दों में, है ना। तो आप लोग जान चुके हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने होंगे, उत्तर भी देखने होंगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
समुद्र सतह तापमान वृद्धि से तात्पर्य महासागर के सतही जल के तापमान में वृद्धि से है, जो आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित होता है। समुद्री सतह तापमान मौसम के पैटर्न को निर्धारित करने और समुद्री और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण है। बढ़ते समुद्री सतहों के तापमानों के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के गठन और तीव्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आपको करना होगा। वैसे इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है गया और यहाँ पर आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर फॉर्मेड, इस प्रकार से होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए, समुद्री सतह तापमान में वृद्धि के कारण सबसे पहला आपको करना होगा इधर इसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। समुद्री सतह तापमान वृद्धि का प्राथमिक चालक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती हुई सांद्रता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों में गर्मी को रोकती है। इस प्रकार से लिखना है। एल नीनो घटना यह आवधिक जलवायु परिवर्तन मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने का कारण बनता है, ठीक है। आगे देखिए, महासागरीय परिसंचरण में परिवर्तन, महासागरीय धाराओं के व्यवधान के कारण की कारण लिखा है, ठीक है, कारण होगा यहाँ पर। ऊष्मा का पुनर्वितरण हो सकता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में स्थानीयकृत समुद्री सतह तापमान में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण पर समुद्री सतह तापमान वृद्धि का प्रभाव देखिए। चक्रवातों के लिए ईंधन, चक्रवात निर्माण के लिए आमतौर पर 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। समुद्री सतह तापमान में वृद्धि से सतही जल का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिससे वायुमंडलीय नमी अधिक हो जाती है। इस प्रकार से करना पड़ेगा। और बढ़ती हुई गुप्त ऊष्मा, गर्म समुद्री सतह के कारण वायुमंडल में जल वाष्प का अधिक वाष्पीकरण एवं संघनन होता है, जिससे गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। यह ऊष्मा उत्सर्जन तूफान में ऊपर की ओर आने वाली हवा को तीव्र कर देता है, जिससे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको करना होगा। आगे देख लेते हैं 3 पॉइंट आपका। तूफान, यहाँ पर देखेंगे तूफान की तीव्रता में वृद्धि। उदाहरण के लिए 2020 के अटलांटिक तूफान के मौसम में रिकॉर्ड संख्या में तूफान दर्ज किए गए थे, जिनसे कई गर्म समुद्री सतह तापमान वृद्धि द्वारा तीव्र हो गए थे। इस प्रकार से आप अपना एक एग्जाम्पल भी सेट कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं चक्रवात ट्रैक और आवृत्ति में परिवर्तन। समुद्री सतह तापमान और वृद्धि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भौगोलिक वितरण प्रभावित कर सकती है। साइंस डायरेक्ट के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात पथ उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। समुद्री एक मिनट, चौथा ये हो गया। आते हैं 5वां पॉइंट पर, समुद्र का बढ़ता स्तर, ठीक है। आगे देखिए, समुद्र का बढ़ता स्तर सागर सतह तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। समुद्र का उच्च स्तर तूफानी लहरों के जोखिम को बढ़ाता है। चक्रवात स्थायित्व पर प्रभाव देखेंगे। गर्म महासागर अधिक ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात लंबी अवधि तक अपनी तीव्रता बनाए रख सकते हैं, जैसा कि अम्फान चक्रवात के दौरान देखा गया था, ठीक है। निष्कर्ष से हम आ गए। निष्कर्ष पर देख लेते हैं क्या करना हम लोगों को। देखिए, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष शामिल है। इसका उद्देश्य जलवायु लचीले बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है और आपदा तैयारियों को बढ़ाना है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर बढ़ते हैं। समुद्री सतह के तापमान के प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार